अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। अगर मेरा जो रूटीन है वो ये है कि मैं हर 24 घंटे के बाद वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन अगर मौसम में कोई तब्दीली होगी तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर ज़रूर मैं यूट्यूब और फेसबुक पर डालूँगा। लेकिन अगर कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती है तो 24 घंटों तक वही वीडियो रहती है। लेकिन जब कोई ऐसी तब्दीली होगी तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करूंगा और उसके साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक पर मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूंगा। मैं किसी दोस्त की फरमाइश पर ये सिंधी टोपी पहनकर ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारा ताल्लुक जो है वो सिंध से है, तो मैं किसी दोस्त की फरमाइश पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। मौसम के हवाले से बात करेंगे। कल पहले ये बात करेंगे कि सिस्टम्स कहाँ पर हैं। 23 अगस्त को सिस्टम, जो मौजूद सिस्टम होंगे 23 अगस्त को, वो कहाँ पर बने हुए, और उसके साथ साथ हम आने वाले डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल अमकान उसके जो लग रहे हैं वो गुजरात पर भी लग रहे हैं और सिंध के ऊपर भी लग रहे हैं। तो जो तफसील होगा मैं आपको दोनों का मैं जिक्र करूंगा। लेकिन पहले मैं सिस्टम की बात कर लेते हैं, मौजूदा सिस्टम कहाँ पर होंगे। ये लो प्रेशर एरिया जो कि इस वक्त वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, ट्रफ लाइन ऊपर जा रही है शुमाली इलाकों की तरफ, लेकिन ये मशरकी और शुमाल राजस्थान हरियाणा इसके आसपास बनी हुई है। और एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बहर अरब में है, और इस लो प्रेशर एरिया से एक ट्रफ लाइन थोड़ी सी ऊपर जा रही है और नीचे भी आ रही है। ये हवाओं का रुख है। एक कमजोर सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, लेकिन इन सिस्टमों की मौजूदगी की वजह से फिलहाल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई सिस्टम नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से गुजर रहा है, कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान और मालाकंड रीजन के जो जैसे अपर चित्राल और लोअर चित्राल वहां पर हल्की बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। और उसके साथ साथ हो सकता है जो इसका जो असर है वो पाकिस्तान के और जो शुमाली इलाके जैसे आधा जम्मू कश्मीर पर भी हो सकता है, उसके अलावा पाकिस्तान के और शुमाली इलाकों पर भी थोड़ा सा असर रह सकता है। लेकिन 23 अगस्त को खास बारिश पाकिस्तान के किसी इलाकों में नहीं होगी, उसका जिक्र मैं आगे करता हूँ मैप पर जाकर। लेकिन ये सिस्टम मौजूद रहेंगे 23 अगस्त को, ये पोजीशन रहेगी इन सिस्टमों की। अब जो आने वाला सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो जो सिस्टम है वो कहां पर गुजरेगा। ये स्लाइड है, मैं रोजाना इस सिस्टम के बारे में अपडेट करता रहूंगा। लो प्रेशर एरिया है, ये 24 अगस्त को ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील होगा। उसके बाद ये क्या होगा, डिप्रेशन में हो सकता है ये कुछ टाइम के लिए डीप डिप्रेशन कैटेगरी में जाए, लेकिन डिप्रेशन कैटेगरी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैंने कोन ऑफ अनसर्टेनिटी जो बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि फिलहाल इसका जो डायरेक्शन है वो गुजरात के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ सिंध के इलाकों के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। जैसे ये सिस्टम आएगा, क्या इसकी शिद्दत रहेगी, कमजोर होगा या मजबूत होगा, उसके बारे में मैं रोजाना की बुनियाद पर आपको अपडेट करता रहूंगा। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में मौसम कैसा रहेगा। ये सिस्टम लगभग 28 और 29 को ज्यादा बारिश होगी, 27, 28 और 29 तीन दिन है इसमें ज्यादा बारिश होगी। अगर ये सिस्टम सिंध में दाखिल होता है तो अगर गुजरात से गुजरेगा, अगर इसका मरकज नगर पारकर के आसपास गुजरेगा तो इसका जो नॉर्थ रीजन है यानी शुमाली हिस्सा होगा वो होगा सिंध, तो वहां पर नॉर्मल बारिश होगी, काफी इलाकों में नॉर्मल बारिश होगी। थंडरस्टॉर्म्स अच्छे आएंगे, ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स आएंगे, वो अच्छी बारिश देंगे। लेकिन अगर इसका मरकज सिंध के किसी इलाके के ऊपर गुजरता है, चाहे वस्ती सिंध के ऊपर गुजरे, चाहे जनूबी सिंध के जो लग रहे हैं इलाके वस्ती सिंध से वहां पर गुजरे, या शुमाली सिंध के ऊपर गुजरेगा अगर इसका मरकज, तो फिर हालात जरूर खराब होंगे। लेकिन फिलहाल ज्यादा जो चांसेस है, जो 70% अमकान है, 70% जो अमकान है वो ये है कि ये गुजरात के ऊपर गुजरेगा। 30% जो अमकान वो ये लग रहे हैं कि ये सिंध के ऊपर, अगर गुजरात के ऊपर गुजरेगा फिर भी अच्छी बारिश होगी। और वो क्यों होगी, क्योंकि इस सिस्टम का फैलाव बहुत बड़ा है, ये बहुत ताकतवर सिस्टम है इसकी वजह से। तो इसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि 23 अगस्त को मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर। एक जनरल मैप है और इसी मैप को जिक्र कर लेते हैं, चाहे वो सिंध हो। पहले हम सिंध को देख लेते हैं। सिंध चाहे वो सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन, ये मगरबी हिस्सा सिंध का, दादू, सेवण, वाई बांदी से लेकर नासराबाद तक, मेहड़ ये जो हिस्सा है, कराची डिवीजन, हैदराबाद, छठा, बदिन, सुजावल, तरपारकर, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास, उसके अलावा जैसे टंडो आदम है, टंडो अलायार है, टंडो जाम, उसके अलावा मीरवा से लेकर डिगरी, झुडो और
तालका बदिन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तालकाज हैं, मातुली, टंडो मोहम्मद खान, तो यहाँ पर क्या होगा, जमपीर से लेकर नूरियाबाद तक और बेडशाह, हाला, मटियारी, नौशेरा फिरोज, काजी अहमद, दौड़, सांगर डिस्ट्रिक्ट की काफी इलाके, यहाँ पर कुछ कुछ इलाकों में हमें लोकल सिस्टम बनते हुए दिखाई देंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी, कुछ इलाकों में दरमियानी बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल लोकल सिस्टम जो है, लोकल डेवलपमेंट है, ये 23 अगस्त से आज भी कुछ इलाकों में हमें दिखाई दी है, कल भी थी, और अगले 2 या 3 दिनों तक ये होती रहेगी। ये सिस्टम्स ऐसे बनते रहेंगे। तो जो लोकल डेवलपमेंट है वो होगी, कुछ इलाकों में ताकतवर होगी, कुछ इलाकों में दरमियानी होगी, कुछ इलाकों में हल्की होगी, लेकिन ये सिस्टम बनेंगे। लेकिन 26 और 27 को क्या होगा, जैसे वो सिस्टम, जो ताकतवर सिस्टम, वो जब सेंट्रल इंडिया पर पहुंचेगा, उसका फैलाव इतना बड़ा है, काफी मॉइस्चर सिंध के इलाकों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा और अच्छे अच्छे थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे 26 और 27 को। 28 29 को ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है, 27 को ज्यादा बारिश दिखाई दे रही है। अगर ये वो सिस्टम गुजरात के ऊपर गुजरेगा, फिर भी उसकी वजह से सिंध के काफी इलाकों में बेहतर बारिश होगी। तो 26 से पहले पहले लोकल डेवलपमेंट होगी, लेकिन 26 को क्या है, जब वो सिस्टम आगे आएगा तो ताकतवर सिस्टम बनेगी, क्योंकि मॉइस्चर काफी आएगा, नमी ज्यादा आएगी तो ताकतवर सिस्टम बनेगी। और अगर हम देखें पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को, पंजाब को देखें तो पंजाब, रहमियान खान, बावरपुर, मुल्तान, ये जो रीजन है, जनूबी हिस्सा है पंजाब का, यहाँ पर राजस्थान से कुछ सिस्टम असरअंदाज हो सकते हैं, हो सकता है कोई अच्छा थंडरस्टॉर्म आ जाए, लेकिन यहाँ पर क्लाउडी रहेगा, चाहे वो लाहौर रीजन हो, सियालकोट, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, पंजाब के काफी हिस्सों में मौसम क्लाउडी रहेगा, कुछ इलाकों में बारिश के इम्कान आएंगे। लेकिन जो राजस्थान से, क्योंकि श्री गंगानगर और बीकानेर के आसपास कुछ सिस्टम बनेंगे, हो सकता है वो असर डाल सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड कंडीशन है वो लोकल डेवलपमेंट को कुछ हद तक सपोर्ट करेगी। अगर हम बलूचिस्तान को देखें, जोब, कोटा, चमन, दरा मुराद जमाली, यहाँ पर भी कुछ कुछ इलाकों में सिस्टम बनेंगे, ज्यादा ताकतवर सिस्टम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर कोई सिस्टम नहीं है, ना सर्कुलेशन है, ना मानसून ट्रफ है, ना कोई लो प्रेशर एरिया है, या इससे कोई बड़ा वेदर सिस्टम। खुशदार के आसपास काफी इलाकों में जो सिस्टम्स बनेंगे, छोटे छोटे सिस्टम्स बनेंगे, वो बारिश दे सकते हैं। अगर हम केपीके की बात करें तो मालाकंड रीजन से लेकर हजारा डिवीजन, मर्दान, पेशावर, बन्नू और उसके अलावा डेरा इस्माइल खान और फाटा के जो एरियाज हैं, यहाँ पर भी क्लाउड्स होंगे और कुछ इलाकों में बारिश होगी। ज्यादा कोई बड़े थंडरस्टॉर्म्स बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं 23 अगस्त को। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल टेरिटोरी, यहाँ पर भी हल्की बारिश का इम्कान रहेगा, और उसके अलावा आजाद जम्मू और कश्मीर के इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान रहेगा। कुछ हो सकता है कुछ इलाकों में अच्छे थंडरस्टॉर्म्स बन जाए, लेकिन ज्यादा जो इम्कान नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो सकती है, क्लाउडी मौसम रहेगा। आजाद जम्मू और कश्मीर के काफी इलाकों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से लग रहे हैं या पंजाब से लग रहे हैं या आजाद कश्मीर से लग रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में अच्छे थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे, लेकिन ज्यादातर मौसम क्लाउडी रहेगा और हल्की बारिश के इम्कान रहेंगे। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। वीडियो को आप आगे जरूर शेयर करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।